नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मुझे शाम के 4 बजे के करीब मुझे एक कमेंट्स आया। जो कमेंट था वो हेमंत कृष्णा जी का कमेंट था। सॉरी, कमेंट था। और उस कमेंट में एक क्वेरी थी उनकी। वो क्वेरी ये थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है उनका कमेंट, ये है उनका क्वेरी क्वेश्चन। इस कमेंट में उन्होंने पूछा है कि मीन्स उन्होंने बताया है कि बाटा इंडिया में उन्होंने 1760 का कॉल ऑप्शन लिया है, जो कि 26 रुपये पे उनकी बाइंग है। और अभी वो 11 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा है। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी। तो वो पूछना चाह रहे हैं, अपना कंडीशन उन्होंने बताया कि उनका क्या पोजीशन है, एंड वो पूछना चाह रहे हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि उन्हें तो एक तो मैं चाहता तो इन्हें सिंपल सा कमेंट में ही रिप्लाई देके उन्हें बता दे सकता था, जो भी है, जो भी बेटर होता है डिसीजन, जो मुझे लगता है वो मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ। बट मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉल ऑप्शन मीन्स एक एफएनओ ऑप्शन का ये एक क्वेरी है, जो कि कुछ अलग हो जाता है। ट्रेड करना ऑप्शन का ट्रेड ही अलग होती है, ये इक्विटी से हटके होता है। इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर इस पे एक वीडियो बना दे, जो कि मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हेमंत जी को हेल्प करेगा। प्लस जो बिगनर होंगे, जो बिगनर है मार्केट में और वो ऑप्शन में आ रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में देखेंगे क्या मैं किस तरह से और मैं कितना हेल्प कर सकता हूँ और वो कितना काम आएगा हेमंत जी के, वो वीडियो में देखेंगे। खैर, हेमंत जी, ये जो आपने ये जो आपका जो क्वेरी है जो आपने पूछा है, इसका मैं आपका प्रॉपर आंसर दूंगा। मीन्स आपको प्रॉपर सजेस्ट करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। देन डिसीजन आप लेना, क्योंकि ये आपकी मर्जी होगी। पर उससे पहले मुझे कुछ एफ एन ओ, चूँकि आपका क्वेश्चन एफ एन ओ का है, ऑप्शन का है, इसलिए मैं कुछ आपको इसके रूल्स कुछ क्या है ना कि ऑप्शन का ना ट्रेडिंग करने का तरीका कुछ अलग होता है। यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन आ जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, कुछ चीज़ों का काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं, उन्हें चेक करना पड़ता है, समझना होता है, देन ट्रेड लेना होता है। इसलिए मैं आपको ये कुछ आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है आप अगर मार्केट में पहले से हो, काफ़ी पहले से हो और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तो ये सब जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको पता होगा। खैर, अच्छी बात है अगर पता होगा तो। अगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ ना कुछ ये ज़रूर हेल्प करेगा, अगर आपको पता है तो भी। और नहीं पता है तो फिर डेफिनेटली आपको तो काफ़ी हेल्प करेगा। एंड जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उन्हें तो काफ़ी सारा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी काम की जानकारी मिलेगी। सो हेमंत जी, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन लास्ट में आपको मैं सजेशन भी इस वीडियो में रहेगा कि आपको क्या करना है। एंड जो बिगनर हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है। सो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेमंत जी का ये क्वेरी है कि 1760 का ये क्वेरी है। 1760 का बाटा इंडिया में उन्होंने 1760 का कॉल ऑप्शन लिया, जो कि 26 रुपये पे था जब उन्होंने बाई किया है, और अभी वो 11 रुपया पे है। तो चलिए अब इनका ऑप्शन पे जाके देखते हैं बाटा इंडिया का। तो ये आगे ग्राफ इनका ये है बाटा इंडिया का ग्राफ, जो कि 1760 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है। तो देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन में क्या है ना, काफ़ी सारे डिसिप्लिन होते हैं, काफ़ी सारी। अब खैर, अगर आप जैसे कि अभी तो आप स्टॉक का ऑप्शन करो तो यहाँ पे कोई डिसिप्लिन कम हो जाती है। अगर आप यही निफ्टी 50 के ऑप्शन पे या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे आप ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन होते हैं, काफ़ी कुछ सिनेरियो होता है, काफ़ी कुछ चेकलिस्ट होती है जिसके बिहाफ पे ट्रेड किया जाता है। तो देन वहाँ पे आप सक्सेस हो सकते हो। नहीं तो 100% आप जान ये समझ के चलो कि आपको ऑप्शन में लॉस ही होना, आपको नुकसान ही जाना है। खैर, आप वहाँ पे तो ट्रेड नहीं किए हो, आप तो यहाँ पे ट्रेड है आपका। तो ये ट्रेड है बाटा इंडिया पे, स्टॉक का बाटा इंडिया के स्टॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। सो हेमंत जी, जो भी मैं अब बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लो ना, क्या करो, कभी भी आप एक चीज़ को ध्यान पे रखो। अगर आप चाहते हो कि मार्केट में ऑप्शन की बात कर रहे हो, स्पेशली ये ऑप्शन की बात हो रही है क्योंकि आपका क्वेश्चन ही क्वायरी ही ऑप्शन से है, इसलिए ये पूरी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की ही बात होगी।
चाहे आप ऑप्शन स्टॉक का कर रहे हो ले रहे हो, या फिर आप निफ्टी 50 का ऑप्शन कर रहे हो, या फिर आप बैंक निफ्टी का किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन ले रहे हो, तो सिर्फ ऑप्शन की बात होगी। तो देखिए क्या है, अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड करो तो आप ये समझ लो कि आपको पुट ही लेना है। कभी भी ऑप्शन में कभी भी ट्रेड करो, मेरा ये सजेशन होगा, आपको पुट के तरफ ही बैठना है। कॉल को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, चाहे कॉल कितनी भी रैली ऊपर की ओर दे, चाहे वो निफ्टी 50 का हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, या कोई और इंडेक्स हो, या फिर किसी स्टॉक का हो, चाहे कितना भी वो स्टॉक बुलिश क्यों ना हो, फिर भी आपको पुट की तरफ ही बैठना है। क्यों, मैं उसका रीज़न देता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो इसे ना आप एक बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। आप इसे ना एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरह सोचो, अपने लाइफ की तरफ, अपने लाइफ की तरह से देखो और समझो। आप हेमंत जी देखो क्या होता है, आप ध्यान दो हेमंत जी, आपको अगर किसी लाइफ, आपको अपने लाइफ में या किसी को भी अपने लाइफ में कुछ बनाना होता है, कुछ बेटर करना होता है, तो उसे कितनी कितनी काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी एनर्जी लगाना होता है, काफ़ी टाइम देना होता है, देन वो कुछ क्रिएट होता है। लेकिन उसे जब ख़राब करना हो तो वो बहुत कम टाइम में, बहुत कम एनर्जी में वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। उसे टाइम ही लगता है ख़राब होने में, लेकिन उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। समझ रहे हो? उसी तरह मार्केट भी है। आप देखो किसी का भी ग्राफ, किसी भी स्टॉक का ग्राफ, निफ्टी 50 का, चाहे बैंक निफ्टी का, कोई भी ग्राफ उठा के देख लो, चाहे दुनिया का किसी भी मार्केट का ग्राफ उठा के देख लो, मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो वो टाइम लेता है, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जाता है। लेकिन जब उसे करेक्शन लेना होता है या फिर उसे जब गिरना होता है, तो आप देखो ग्राफ कितनी तेज़ी से गिरता है। मीन्स आप ये देख लेना ग्राफ में कि 2 दिन 3 दिन जितना मेहनत करके वो ऊपर गया है ग्राफ, वो एक दिन में या एक आधे घंटे में या फिर 5 मिनट में या पूरे दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में वो करेक्शन लेगा और वो नीचे आ जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि अच्छा होगा कि हम कॉल को अवॉइड करें हमेशा के लिए। अगर आप सच में प्रॉफिट बनाना चाहते हो मार्केट में ऑप्शन में रह के, नॉट इक्विटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की बात हो रही है। तो अगर आप ऑप्शन में चाहते हो रह के एक अच्छा मैं प्रॉफिट क्रिएट करूँ, एक अच्छा पैसा बनाऊँ, तो आप कोशिश करो, कोशिश क्या, मैं तो कहूँगा 100% आप कॉल को अवॉइड करो, चाहे कितना भी मार्केट पॉजिटिव क्यों ना हो। ठीक है, आप अवॉइड करो। फिर भी लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो, आपको लगता है कि नहीं आपको करना चाहिए, आपका मन कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि आप कॉल पे बैठो, कॉल लो, तो ठीक है आप कॉल लो, बट ध्यान रखो उसे टारगेट ज़्यादा हाई मत दो, छोटा ठीक ठाक जो भी है प्रॉफिट लेके आप निकल जाओ। बट अगर आप पुट में बैठते हो तो अब आप अपने एक कैलकुलेशन से, एक समझ के हिसाब से आप एक पुट की तरफ बैठते हो, तो आप अपना टारगेट को एक अच्छा टारगेट दे सकते हो जिस पे आपका प्रॉफिट अच्छा बने। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप कॉल की तरफ बैठते हो तो आप ज़्यादा लंबा टारगेट ना दे, दूर का टारगेट ना दे, ठीक ठाक पास का टारगेट दे जिसमें आप बस एक प्रॉफिट ले लो और निकल जाओ। इससे क्या होगा, आपको फोबो नहीं होगा। ठीक है, ये एक होता है ना कि मन में यार फोबो हो जाता है कि यार उठ रहा ले लेना चाहिए था, देखो अब इतना उठ गया, अब उठ गया, तो ये फोबो नहीं होगा, ये मन में ना, ये ना उलझन नहीं होगी दिमाग में, मन में, और आप इससे दूर भी रहोगे, बचे भी रहोगे, और आप ट्रेड भी कर लोगे, आप प्रॉफिट में भी निकल जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कॉल लेना भी बहुत माइंड है, क्या है ना मार्केट में क्या होता है ना, माइंड है, ये सब जो मन है ना बहुत सी चीज़ों को ना क्रिएट करता है। तो अगर आपको ये लग रहा है, मन कर रहा है, तो आप कॉल ले लो, बिल्कुल ले लो, बट ज़्यादा दूर का टारगेट मत देना, छोटा सा प्रॉफिट, प्यार सा प्रॉफिट लेके आप निकल जाना। ठीक है, पुट की ओर बैठो तो आप टारगेट लंबा दो। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब भी लो एक लॉट लो, चाहे आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टॉक का ऑप्शन कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखो एक लॉट ही लेना। खैर आप स्टॉक पे कर रहे हो तो फिर तो आपको एक लॉट ही लेना, क्योंकि यहाँ कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल तो ही आप 2 या 3 लॉट की बात कर पाओगे। इवन आपके पास लाख 1.5 लाख है कैपिटल लगाने के लिए मार्केट में, देन ही आप 2-3 लॉट की बात करोगे, नहीं तो जो भी है आप एक लॉट पे ही काम करोगे। तो अगर आपके पास पैसा है तो भी मेरा सजेशन होगा कि आप हमेशा एक लॉट पे ही ट्रेड करो, बिल्कुल एक लॉट पे ही ट्रेड करो, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, चाहे कितना भी लॉस हो, बिल्कुल एक ट्रेड पे ही रहना। चाहे आप कितना भी आपका कैलकुलेशन सटीक हो कि आज गिरेगा, मेरा कैलकुलेशन है मैं 2 लॉट ले लेता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका माइंड, आपका दिमाग आपको सब कुछ अलग अलग तरीके से आपको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा, भ्रम देगा आपको
मेरी बात मानो, मैं हेमंत जी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपको एक लॉट ही लेना और एक लॉट पे ही ट्रेड करना। और कोई बिगनर है, न्यू ट्रेडर है, वो अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो उनके लिए भी यही सजेशन होगा कि एक लॉट पे ही काम करे, चाहे कहीं पे भी ऑप्शन कर रहे हो। ठीक है, एक तो हो गई एक लॉट की बात। दूसरी चीज़, कभी भी ऑप्शन में ना हेमंत जी ऐसे नहीं होता है कि मेरा मन कर रहा है या फिर नॉइज़ पे मत जाया करो। ठीक है, कभी कभार काम आ जाती है नॉइज़, मार्केट की नॉइज़ काम आती है, वो अच्छी बात है। बट ना कभी भी खैर उसे अवॉइड करो। और मन की तो होता नहीं है, मुझे लग रहा है, लगने पे नहीं होता है। ऑप्शन में कभी भी ट्रेड लगने पे नहीं होता है। इवन मार्केट में ही ये इस तरह का ट्रेड नहीं होता, एक कैलकुलेशन होता है, कुछ कैलकुलेशन होते हैं, उस पर ट्रेड होता है। हाँ ठीक है, सेंटिमेंट्स काम करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सेंटिमेंट्स और मार्केट कन्वाइज ये सारे काम करते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट बना ही इन सबको मिला के है, वो सब काम करते हैं। बट फिर भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन इसलिए होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर आप पोजीशन बना रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट तो आपका है कि आपने 10 रुपये का कोई माल खरीदा, आप उसको 20 में बेचोगे, ठीक है, ये तो आपका है, ठीक है। बट अगर आपका नुकसान होता है, 10 रुपया लगाए हो, अगर उस पर नुकसान हो रहा है, तो आप कितने देर तक बैठोगे? ये भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कैलकुलेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा नुकसान होगा तो कितना, प्रॉफिट होगा तो कितना, मैं कितने देर के लिए, मैं किस टारगेट के लिए, होता नहीं है कि मैं किस टारगेट, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो किस प्राइस पे होगा, और मेरा टारगेट हिट होगा तो किस प्राइस पे होगा। इसलिए कैलकुलेशन लेके बैठना मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ना कि ये कह रहा हूँ कि मार्केट को, नॉइज़ को अवॉइड करो, मार्केट कुछ आ रहा है, कुछ पॉजिटिव है, उन सबको अवॉइड करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो ठीक है, अगर आपको उसको फॉलो करना है तो करो, बिल्कुल करो आप हेमंत जी, उसकी कोई बात नहीं है, आपका मन है तो करो। बट जो भी करो एक कैलकुलेशन पे लेके बैठो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बैठ गया, पोजीशन बना लिया, आज तो पुट है तो पुट जाने दो, आज तो मतलब चला ही जाएगा, गिर ही जाएगा, पूरा ज़मीन में जाएगा, मतलब चला जाएगा, पूरे अंदर ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। तो और ऊपर जा रहा है तो आज वो पूरा आकाश में, आसमान में ही जाएगा वो, तो ऐसा भी नहीं होता है। एक कैलकुलेशन पे लेके बैठो आप कि आपका टारगेट कितना परसेंट का प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट का, और लॉस है तो, नुकसान है तो कितना परसेंट का है। तो इसलिए एक स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है विथ कैलकुलेशन, तो ही ट्रेड है, नहीं तो फिर आप क्या रेंडमली ट्रेड कर रहे हो। और एक हेमंत जी आपको बता दूं, रेंडमली ट्रेड कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाओगे, धीरे 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 लॉस होता जाएगा। मतलब क्या रेशियो बन जाएगा रेंडमली का ना, कि अंदाजे से ऐसे ही आप लगा रहे, तो क्या होगा ना कि आपने पूरे, समझ लो कि आपने पूरे एक महीने में आपने 10 ट्रेड किए हैं, 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 7 ट्रेड आपका नुकसान में गया। और जो 3 जो प्रॉफिट हुआ है वो छोटा प्रॉफिट हुआ है, नुकसान जब भी हुआ है 7 ट्रेड में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इससे क्या समझ में आएगा, आप देखना, आपको मिलेगा ही कैलकुलेशन। अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे होगे और आपको ये कैलकुलेशन मिल रहा होगा, अगर आप रेंडमली ऐसे ही अंदाजे से ट्रेड कर रहे होगे काफ़ी लंबे टाइम से, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेगी कि आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो धीरे धीरे आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, जो भी मार्केट में कैपिटल लेके आए हो, मार्केट सारा का सारा पैसा खा जाएगा, देन आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इसलिए कभी भी रेंडमली अंदाजे से ट्रेड ना करें, एक कैलकुलेशन पे ट्रेड करें। दिन, हाँ, एक कैलकुलेशन पे ट्रेड कर रहे हो आप, तो आप देखोगे दिन आपका कि 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो 3 से 4 बार नुकसान होगा और 6 से 7 बार आप प्रॉफिट में रहोगे। और जो नुकसान होगा ना वो कम होगा, अब प्रॉफिट जो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। चाहो तो, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो चाहो तो आप पेपर ट्रेड करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं और हेमंत जी, मैं यहाँ पे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता नहीं है कि वो सारे और भी जो भी हैं रूल्स, डिसिप्लिन और वो सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप स्टॉक का ऑप्शन कर रहे हो, ना कि आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे होते देन वहाँ पे काफ़ी सारे और भी डिसिप्लिन, सिनेरियो और रूल्स होते हैं जिनको रखना होता है, नज़र पे ध्यान देना होता है। देन वहाँ पे ही ट्रेड, तभी आप वहाँ पे कर पाओगे, आप सर्वाइव कर पाओगे या प्रॉफिट बना पाओगे। खैर कोई नहीं, स्टॉक पे है तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, यहाँ पे सिंपल होता है, कुछ कुछ खास नहीं है चीज़ों को ध्यान रखने का। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बेसिक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, सो वो हर जगह यूज करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स एंड हेमंत जी, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, आगे से ट्रेड करने के लिए। सबसे पहली बात, आपको जब भी आप ट्रेड करो, पुट की ओर ट्रेड करो,
कॉल की तरफ बिल्कुल ट्रेड मत करो। अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो तो चाहे किसी किसी का भी ऑप्शन कर रहे हो, हमेशा कोशिश करो पुट की ओर बैठने का। ध्यान दो कि कहाँ से आपको लगता है कि वहाँ से पुट अब बन रहा है, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। दूसरी दूसरी चीज़ कि हमेशा एक लॉट आप ले, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लो, एक लॉट पे ही काम करो, ठीक है। तीसरी चीज़, हैज मत करो, ठीक है। एवरेज करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, ना कॉल में ना पुट में। ऑप्शन में जब भी कर रहे हो तो कॉल या पुट में तो एवरेज कभी मत करो, एकदम अवॉइड करो। चाहे जो लॉस हो रहा है होने दो, जो नुकसान हो रहा है होने दो, जो प्रॉफिट हो रहा है होने दो, बिल्कुल लालच मत करो, अफसोस मत करो कि यार और जाओ लाओ जरा थोड़ा और कर लेते यार, एवरेज कर लेते और हैज कर लेते तो हमें प्रॉफिट हो जाता या फिर हमें नुकसान से कम होता। ऑप्शन में ऐसा गलती कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो कभी भी हैज करने का, एवरेज करने की कोशिश कभी मत करना आप, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। कभी भी ट्रेड करो तो एक कैलकुलेशन पे ट्रेड करो और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, रेंडमली ये अंदाजे पे ट्रेड नहीं होना चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि मुझे लग रहा है यहाँ से ऐसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए, ना ऐसा कुछ करना आप कि मार्केट में ऐसा कुछ मैं चल के पैसे बना लूँगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन आप मार्केट से आउट। तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लाओ आओ मुझे लग रहा है ऐसा वैसा चलो कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको एक कैलकुलेशन होना चाहिए विथ स्टॉप लॉस। सो हेमंत जी, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे या आप सोचोगे या फिर आपको हेल्प चाहिए होगी कि आप, ठीक है, पुट की ओर तो पुट लेना है, पुट की ओर बैठना है, बट कौन सा स्टॉक है जिसपे पुट का ऑप्शन मीन्स पुट की ओर बैठेंगे जिस पे प्रॉफिट बनेगा, वो स्टॉक कौन से हैं जो गिर रहे हैं। तो देखिए, आपका इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप मेरे चैनल पे आप देखोगे तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक गिर रहे होते उन पे ही वीडियो बनाया होता है, और वो वीडियो होता है आपका गाइडेंस के नाम से, गाइडेंस फॉर XYZ, गाइडेंस फॉर 1 2 3, ऐसा सारे स्टॉक के नाम होते हैं। वो इसलिए होते हैं गिरने पे, मीन्स मैं गिरने वाले स्टॉक पे ही वीडियो क्यों बनाता। एक छोटी सी स्टोरी है, मीन्स छोटी सी स्टोरी नहीं है, एक छोटी सी बात है जिसके वजह से मैं ये चैनल को शुरू किया हूँ, वो मैं बता देता हूँ। छोटी सी बात है, प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, आपके लिए ही है, आपको फ़ायदा होगा जानने के लिए, जानने से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको हेमंत जी, या फिर किसी भी बिगिनर के लिए। देखो, एक्चुअली क्या है कि जब मैं वीडियो ये मैं जो चैनल शुरू कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं चैनल शुरू तो कर रहा हूँ, बट क्यों शुरू कर रहा हूँ या फिर किसके लिए। तो क्या प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों का, तो प्रॉफिट तो बनाने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं कि ये बाय कर लो वो बाय कर लो। मार्केट में तो इतनी सारी नॉइज़ है, इतने सारे लोग हैं बताने के लिए, तो किसी पे आप जाओगे सुनोगे, इतने सारे चैनल है, किसी पे भी जाओ प्रॉफिट बन जाएगा आपका। हाँ, वो ये हो सकता है कुछ चैनल अच्छा प्रॉफिट बनवाने का अच्छा सजेशन दे रहे होंगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, कुछ कुछ खास नहीं बना रहे होंगे या कुछ खास उनका सजेशन नहीं होगा। खैर, जो भी उनका जितना भी कैलकुलेशन होगा, जो भी वो एनालाइज करते हैं, देन उनके हिसाब से उनके लिए सही होगा, ये मैं मानता हूँ, और ये सही भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट फिर भी, तो फिर मेरा शुरू, एक होता नहीं है कि 10 लोग पहले से एक ही चीज़ बता रहे हैं, 11वां इंसान एक और घुस जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट को, या फिर यूट्यूब पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो देन फिर मैं सोचा कि फिर और क्या करूँ, फिर मैं किस लिए वीडियो बनाऊँ, कि किस लिए ये चैनल को शुरू करूँ। तो फिर मुझे समझ में आया क्या किसी का नुकसान होने से पहले बचा लूँ, अगर किसी को नुकसान होने वाला तो वो बचा लूँ। तो फिर मैंने सोचा ये भी तो बहुत सारे लोग हैं कि ये मत खरीदो, यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे खरीदो वहाँ फ़ायदा है। तो ये बताने वाला, फ़ायदा नुकसान होने वाले बताने वाले तो बहुत सारे हैं, तो फिर किनको हेल्प करना होगा। तो मैंने सोचा मैं उनके लिए ये चैनल शुरू करूँगा जो लोग पहले से ही फंसे हुए हैं, मीन्स किसी वजह से, चाहे वो बिगनर हो, चाहे उनको उतनी जानकारी नहीं है मार्केट की, या फिर वो टेक्निकल उतने अच्छे से नहीं रिव्यू कर पाते, समझ पाते हैं ग्राफ को, देन वो उन्हें लगता है, या फिर अपने कोशिश के हिसाब से, या फिर किसी के सुनने, मार्केट के नॉइज़ के हिसाब से कहीं पे वो बाय करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, देन उनको नुकसान हो रहा होता है और वो निकल नहीं पाते और नुकसान और ज़्यादा होते जाता है। देन उनके समझ में नहीं आता, फिर एक टाइम आता है इतना ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, कैपिटल में, पोर्टफोलियो में शो कर रहा होता है कि उनको समझ में नहीं आता है, और वो फिर या तो वो तो नुकसान सह के निकल जाते हैं, या फिर वो फंसे रह जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, स्पेशली उनके लिए यहाँ पे है, ये चैनल है जो लोग फंसे हुए हैं। आप देखोगे मेरे वीडियो जाके, तो मैंने आपको अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक को गिरता है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, टाटा मोटर पे बनाया है ज़्यादातर। मैं आप देखोगे, आप ये देख लो, क्या कहता हूँ मैं,
आरती ड्रग्स का वीडियो मिल जाएगा आपको, या फिर अरबिंदो फार्मा का मिल जाएगा आपको, और भी है कुछ कुछ है, आप देखोगे वो ज़्यादा है। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी है, बट स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड उतने ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे चैनल का जो मोटो है या फिर जो भी है, स्टार्ट करने का जो रीज़न है यही है कि जिनको नुकसान हो रहा है उनकी हेल्प करें। मीन्स जो नुकसान में है, फंसे हुए हैं, उनकी हेल्प करें, उन्हें किसी तरह कम से कम नुकसान में लाके उन्हें निकाल दिया जाए मार्केट से, ताकि वो मार्केट के लिए खराब फीडबैक ना दे और उनका पॉजिटिव रहे, मार्केट में बने रहे और पैसे बनाते रहे। इसलिए ये सारे वीडियो मैं अपडेट करता हूँ इसी से रिलेटेड। खैर, तो आपको अगर हेमंत जी, अगर आपको पैसे बनाने हैं तो कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट बनना है तो बिल्कुल बन जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कोशिश करो, पुट की ओर बैठो, मेरे चैनल, आप चैनल पे जाओगे, वीडियो देखिएगा, आपको मिलेगा वीडियो, और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उन स्टॉक को जिन पे मुझे दिखता है कि काफ़ी दिन से वो गिर रहे हैं। अगर कोई वहाँ पोजीशन बनाया होगा तो वो फंसा हुआ है, तो कैसे वो निकलेगा, किस प्राइस पे एवरेज करके वो उसे निकलना है इक्विटी में उस स्टॉक से, तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। या फिर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं काफ़ी सारे बहुत लोगों के यूट्यूबर हैं जिनको मैं जाके उनके कमेंट्स देखता हूँ, और देखता हूँ लोगों का कौन सा स्टॉक के बारे में ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि बताओ कि यहाँ पे हेल्प के लिए वो जो कर रहे होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं, देन मैं उस स्टॉक का मैं वीडियो बना देता हूँ। अभी फिर से मैंने भेल का भी देखा था, तो मैंने भेल का भी अपलोड किया। तो इस तरह से मैं वीडियो को देखता हूँ और मीन्स कमेंट्स देखता हूँ और स्टॉक को देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक गिर रहा है, देन उससे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ बना के, तो उन्हें कहाँ पे एवरेज करके निकलना है और उनका लॉस कम होगा। तो ये है रीजन इस स्टॉक का शुरू करने का। देन आप वहाँ से आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, पुट पे आप बैठ सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी किसी को भी कोई कहीं पे कोई पोजीशन बनाया और उसका लॉस हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट पे मुझे अपने स्टॉक का नाम, अपने पोजीशन, प्राइस, किस प्राइस पे क्या है, आप क्वेरी कमेंट पे कर सकते हो। उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रॉपर आपको बना के अपलोड कर दी जाएगी आपके हेल्प के लिए। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। हेमंत जी, यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब चलिए आता हूँ आपके क्वायरी की तरफ। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा हेमंत जी, बट ये ज़रूरी था। आगे से आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके काम के रिलेटेड ही चीज़ बताऊंगा हेमंत जी। तो इस बार है, पहला बार है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। चलिए, अब आपके जो आपका जो क्वेश्चन है, जो जरूरी चीज़ था आपके लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने पूछा था कि ये है आपका क्वेरी 1760 का 26 रुपये पे, अब आपको क्या करना है। तो देखिए हेमंत जी, क्या है ना कि बाटा इंडिया में ना स्ट्रेंथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेंथ है, ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब लेकिन फिर भी मेरा सजेशन क्या होगा कि आप यहाँ से निकल जाओ। आई नो आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा है, 50% से ऊपर का लॉस हो रहा है, नुकसान है, किसी तरह दिल पे पत्थर रख के हिम्मत करके निकल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नुकसान हो रहा है बिल्कुल उसी पे निकल जाओ। आपको जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे, ठीक है, आपका एक लगे कि अब शायद अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मीन्स जितना कवर हो सकता है आपका नुकसान को, आप उतना कवर करते हुए निकल जाओ, हिम्मत करो, निकल जाओ। एक बार की बात है, आगे से फिर नहीं नुकसान होगा, अगर हुआ तो बहुत कम होगा। आप मेरी बताई हुई चीज़ों को एक बार फॉलो करके देखो, एक बार समझने की कोशिश करो, आपको दिखेगा जरूर, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा। मैं 100% गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी आपको पॉजिटिव जरूर मिलेगा रिजल्ट आपको। आप एक बार उसे ट्राई करके देखना, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप हिम्मत करो, एक बार कोशिश करो, निकल जाओ, इस ट्रेड से निकल जाओ। क्योंकि देखो, आपको नुकसान कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। क्या है, देखो, अभी है आपका जो है आपका बाटा इंडिया का जो प्राइस है, क्लोज जो हुआ है 1727 रुपये पे क्लोज हुआ, ठीक है। और आपका जो कॉल ऑप्शन है आपका है 1760 रुपये का। तो देखो क्या है ना कि अभी तो है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ना ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, लेकिन हल्की वीकनेस है। तो क्या होगा, सपोज करो आप, देखो क्या होगा कि देखो, अगर यहाँ से वो रिट्रेट करके उठ जाए, ऊपर की ओर चला जाए, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं गया तो, अगर गया तो लेट से गया तो फिर क्या होगा, तो आपको तो नुकसान होगा। अगर लेट से जाता है, देखो आपने
लिया है तो आपने तो 1 मंथ का ही लिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपने उठाया होगा, 1 मंथ के बाद तो आपकी एक्सपायरी होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो अभी क्या है कि यहाँ पर है, अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, हल्का वीकनेस है, बट ये ऐसा वीकनेस नहीं है कि ये फॉल आ जाएगा, ये भी वीकनेस नहीं है। वो यहीं पे क्या करेगा, अधिक से अधिक यहीं पैसे से ये ट्रेवल करता रहेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ये यहीं पे होल्ड कर दिया, यहीं पे कामकाज किया ये बाटा इंडिया का स्टॉक, तो क्या होगा आपका। सबसे पहली बात तो एक तो आप जहाँ पोजीशन बनाए हो जिस प्राइस पे, एक तो वहाँ से आप 50% या 60% के आसपास तो आप पहले से ही लॉस में हो, नुकसान में हो। देन क्या होगा आपका कि अगर यहाँ कुछ दिन होल्ड कर गया, यहाँ पर नीचे में यहाँ कहीं पे होल्ड कर गया, तो फिर क्या होगा कि आपका टाइम डीके भी होगा। समझ रहे हो आप, टाइम डीके होगा, आप एक तरह से टाइम वैल्यू भी तो गिर रहा है ना ऑप्शन में, तो वहाँ पर आपको तो नुकसान हो रहा है, एक तो पहले से ही नुकसान में हो, प्लस अगर टाइम डीके भी होना शुरू होता जाएगा तो और आप नुकसान होगे। तो क्या होगा कि 10 दिन के बाद अगर ये यहाँ पर कुछ दिन, ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन ये ऐसे ही यहाँ पे होल्ड किया स्टॉक, देन आपका 10 दिन के बाद ये स्टॉक आपका यहाँ से ऊपर आता है, तो आपके पास 1760 1780 1790 इवन 1800 भी जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट कवर नहीं हो पाएगा, सॉरी आपका नुकसान लॉस को कवर नहीं कर पाएगा। अगर कवर कर भी पाया तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ खास, लॉस में ही रहोगे आप, आपको रियलाइज़ होगा कि आप नुकसान में हो रहे हो, आपको दिखेगा वो चीज़। अगर प्रॉफिट हो भी गया ना, किसी तरह प्रॉफिट हो भी गया ना, तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत छोटा प्रॉफिट होगा। फिर आप यही सोचोगे यार इतने इतने टाइम होता नहीं है, 15 दिन 20 दिन होल्ड भी किया, प्रॉफिट भी आया कुछ नहीं, ठीक है अच्छी बात है, कैपिटल वापस आ गया, एक अच्छी बात है, बट वो 10 दिन 15 दिन में कहीं और लगा के पैसे अच्छे बनाए जा सकते थे। आप इस चीज़ को देखो, इसलिए ऑप्शन में जब भी लो आप, तो इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन में एक कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट होगा तो इतना, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा नुकसान होगा तो इतना, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती है, दो मतलब नुकसान होने के दो तरीके हैं, दो साइड से नुकसान होता है। एक तो अगर आपके पोजीशन से दूर चला गया प्राइस, तो एक तो वहाँ नुकसान, दूसरा आपका टाइम डिके हो रहा है, एक वो भी एक नुकसान है आपका। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है हेमंत जी, कि कभी भी ऑप्शन में ट्रेड करें तो बहुत संभल के ध्यान से देख समझ के लेना होता है, काफ़ी हद तक कैलकुलेशन होना चाहिए कि वो क्लियर होना चाहिए, और स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अगर आप 26 रुपये पे बाय कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 20 रुपये पे या फिर 15 रुपये पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, 15 नहीं, कम से कम 18 से 20 रुपये पे स्टॉप लॉस होना चाहिए कि आपका हिट करता आप निकल जाते। आप स्टॉक को देखो जरा, ये देखो देखो जो मैं कह रहा था आपको ना कि ऊपर जाने में टाइम लगता है, देखो यहाँ पे कैसे टाइम लिया, गिरा उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा, फिर एक कोशिश किया, अब देखिए फिर ये डाउन ट्रेंड चला गया। देख रहे हो, आज सुबह से इतना बुलिश होने के बाद भी मार्केट भी बुलिश था, अच्छा खासा ऊपर उठा था, ठीक है, इतना उठा, कितना उठ गया, कितना प्राइस प्रीमियम उठ गया, देख लो आप जरा कितना उठा है हेमंत जी। लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो देखो फिर कैसे गिरा, अपना आज का जो ओपनिंग था, जो उसका 15 मिनट के अंदर में जो लोअर था, जो उसको ब्रेक करते हुए नीचे चला गया। और हाई जो ये है देखो कितना हाई गया, उसे तो कुछ हाई तो कर नहीं पाया, 30 रुपये से रिटर्न हो गया, रिट्रेस हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी बैठो पुट की ओर बैठो, यही वो रीज़न है। आप किसी भी स्टॉक का उठा लो, किसी भी स्टॉक का उठा लो, आप लाइफ में किसी से रिलेट कर लो, कहीं भी ऑप्शन में जाके देख लो, कहीं भी ग्राफ, किसी भी मार्केट का, किसी भी दुनिया के किसी भी स्टॉक का किसी भी ग्राफ देख लो, जब गिरना होता है ना बहुत तेज़ी से गिरता है, और 3 4 दिन के मेहनत को ना वो गिराते हुए नीचे ला देता है स्टॉक, चाहे वो मार्केट हो। देखो अगर यहाँ से ना रिटर्न भी हुआ ना, मान लो यहाँ पर कुछ दिन ना आपका ये ग्राफ है हेमंत जी, देख लो ये आपका यहाँ पे ग्राफ है, मान लो कुछ दिन तक ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे इसी बीच में कहीं वो घूमता रह गया, ठीक है, चलो ठीक है, 15 नहीं हुआ, 11 से मान लो कि आपका 20 तक गया, इस रेंज में आपको मैं बताता हूँ, एक तो मैं ना एक रेंज बताता हूँ क्या है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात आ गई ना, एक तो ये है, अब ये बन गया इसका ऊपर का रेसिस्टेंस, और नीचे का तो अभी खैर ठीक है, नीचे तो अभी कुछ मैं नीचे का भी ना लेवल देखता हूँ, देखो नीचे का लेवल देख लो, ये लेवल है, देखो ये लेवल भी टूट चुका है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस ये है।
नीचे का अभी तो ये है जो उसने आज का लोअर है। तो क्या होगा, मान लो यहाँ से रिट्रेस करता भी है, सॉरी रिट्रेट करता भी है, तो क्या है, इस रेंज में फंस के रह जाएगा। जो कि अभी मुझे लग नहीं रहा है कि बाटा इंडिया उठेगा कुछ दिन तक, 2 4 5 दिन अभी लग नहीं रहा उठ पाएगा ये। उठेगा जरूर बाटा इंडिया, ये कंफर्म है। मीन्स मेरा कैलकुलेशन कहता है, मेरा ओपिनियन है कि वो उठेगा, बट टाइम लेगा, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, इक्विटी में रहते हो तो मैं कहता हूँ होल्ड करो, आपको निकलने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ पूरा है। इक्विटी में कोई ऑप्शन का चक्कर नहीं होता है, वहाँ पे टाइम डीके नहीं होता, वहाँ तो कितना भी होल्ड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिक से अधिक क्या होगा, कैपिटल नहीं तो आपका फंसा रहेगा, उससे ज़्यादा क्या जाएगा, बट कैपिटल डाउन तो नहीं होगा धीरे धीरे। तो इसलिए मैं कहता कि होल्ड करो, बट यहाँ ऑप्शन है, तो इसलिए हेमंत जी मेरा सजेशन होगा कि आप निकलो यहाँ से। अगर कहीं भी आपको यहाँ पे कहीं भी इस जगह पे कहीं भी मौका मिल जाए 17.50 पे या 20 के आसपास में, 17.50 से 20 रुपये के आसपास में कहीं भी आपको मिले मौका इस प्राइस पे, तो आप फटाफट निकल जाना बाटा इंडिया से, ठीक है। बिल्कुल, आप सजेशन ये होगा हेमंत जी आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपने समझ के हिसाब से आप तो डिसाइड करना। श्योर आप बेटर डिसीजन लोगे, मुझे पता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर।